हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास प्रा एजुकेशन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रिया। इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंसेस सीखना। टेंसेस से क्यों, और भी तो ग्रामर है। स्पॉट द एरर, चेंज द वॉइस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, क्लॉजेस। बट अगर आपको टेंसेस नहीं आए तो आप आगे के ग्रामर नहीं सीख पाओगे। फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी है टेंसेस, तो हम लोग उस पे चढ़ेंगे एंड नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे ग्रामर सीखेंगे। पहले टेंस को पहचानना सीखते हैं कि टेंसेस कैसे पहचानेंगे। दो टाइप्स के आते हैं, एक आता है आइडेंटिफाई द टेंसेस 1 मार्क्स के लिए, एंड सेकेंड आता है कन्वर्ट द टेंसेस, यानी कि सिंपल टेंसेस में दिया होगा प्रेजेंट में, उसको फ्यूचर में बनाना है, फ्यूचर को पास्ट में बना। जैसे हम लोग पढ़ते थे हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल में लिखा रहता था उसको बोलता था भविष्य काल बनाओ, भविष्य में लिखा रहता था भूत बनाओ, भूतकाल में लिखा रहता वर्तमान काल बनाओ। सेम, लेकिन वो लेक्चर सेकंड में सिखाऊंगी। पहले हम लोग सीखेंगे आइडेंटिफाई द टेंसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टेंसेस पहचानने के लिए कुछ ट्रिक है जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखी है और आप लोगों को समझाऊंगी। आप लोगों को सिर्फ नोट डाउन करके रखना है, बिकॉज ये मैं रफ करके नेक्स्ट फिर पास्ट के और फ्यूचर के सिखाने वाली हूँ। बट मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ बच्चों कि आज के वीडियो में आप आसानी से टेंसेस को पहचानना सीख जाएंगे। कुछ हिंट दूंगी, जैसे अगर हम लोगों को कोई बीमारी होती है तो थोड़ा हिंट पता चलता है कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, हाँ मतलब ये बीमारी है। ऐसे ही हिंट से हम लोग पहचानेंगे कि ये कौन सी बीमारी है, पास्ट की बीमारी है, प्रेजेंट की बीमारी है या फ्यूचर की बीमारी है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट। क्या सीखेंगे? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में बहुत सारे होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। घबराना मत बच्चों, मैं हूं ना आपके साथ। देखिए, लेट्स स्टार्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब के साथ ईएस होगा। कैसे? जैसे मैंगोज, लीव, ईएस आ गया ना। किसी भी पूरे सेंटेंस में क्या मिलेगा आपको? ई और एस। समझ जाने का ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अंडरस्टूड? सेकंड, कंटिन्यूअस में हमेशा आएगा इज, एम, आर। क्या आएगा? इज, एम, आर। और वर्ब के साथ दिया रहेगा आईएनजी। कैसे? प्लेइंग, रीडिंग, वॉचिंग। तो क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, परफेक्ट। परफेक्ट में हमेशा क्या आएगा? प्रेजेंट के परफेक्ट में, प्रेजेंट के परफेक्ट में आएगा हैज एंड हैव, यानी कि जिधर हैज और हैव देखने का, क्या लिख देने का? प्रेजेंट परफेक्ट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस हम कैसे पहचानेंगे मैम? इसको पहचानने का एक ट्रिक है। हैज और हैव तो होगा ही, साथ में बिन रहेगा और उसके वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा। लेट्स टेक एग्जांपल, क्योंकि हमारे इंडिया के बच्चे बिना एग्जांपल के नहीं समझते हैं, एज वेल एज मैं भी ऐसी थी। चलो फर्स्ट वाला देखो। हाँ, आप लोग क्या देख करना, यहाँ का जो चार्ट है ना उसको देख के मन में ही आंसर जज करना। देखते हैं बच्चों का सही होगा कि नहीं। दे आर, अरे यार मुझे तो पहले ही मिल गया। आर 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 कहाँ है? आर प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में है। बस ना भाई, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आर देखा? आर किस में था? इस सेक्शन में। प्रेजेंट के ये देखो कंटिन्यूअस के सेक्शन में आ रहा है, तो हम लोग आंसर क्या लिख देंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अंडरस्टूड? सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आई हैव बीन, हैव है, हैव इधर है मैम, नहीं नहीं नहीं, हैव के साथ आगे भी देखो, बीन है, हैव के साथ बीन है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। मैम अगर सिर्फ अकेला हैव रहता तो, अकेला हैव रहता तो परफेक्ट में डाल देते, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, दे डू नॉट रीड बुक्स।
अरे यार, इसमें तो हैज, इज, एम आर कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ तो है। देखो देखो, एस है ना, एस। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अंडरस्टूड? अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ग्रैंडपा लीव्स अमॉन्ग हिज बुक। सोचो क्या आएगा? इसमें तो इज, एम, आर, हैज, हैविंग कुछ भी नहीं है, लेकिन एस तो है। तो ये भी क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल। बेटा स्क्रीनशॉट कर लेना और नोटबुक में राइट डाउन करके बाद में आराम से समझ लेना। सेकंड, ग्रैंडपा हैज बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बेटा मैं ज्यादा फास्ट नहीं जा रही हूँ, अगर ऐसा लग रहा होगा तो कमेंट्स कर देना मुझे, क्योंकि अभी तो फ्यूचर भी सिखाना है और पास्ट भी सिखाना है। लास्ट लेक्चर में एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे। चलो लास्ट में, सच इज द स्ट्रेंथ ऑफ द राइस। अब इसमें देखो इज दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इज। बहुत बच्चे सोचेंगे मैम इज एम आर तो इसमें है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, लेकिन याद रखना इज एम आर के साथ वर्ब के साथ आईएनजी भी चाहिए। कैसे? देखो फर्स्ट वाले एग्जांपल में आर तो था, लेकिन राइटिंग वर्ब के साथ क्या था? आई एन जी। इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया था? कंटिन्यूअस। लेकिन मैम इसमें तो सिर्फ इज है, इज एम आर के साथ कोई आईएनजी नहीं। देखो पढ़ो, आईएनजी है क्या किसी में? नहीं है। लेकिन इस पढ़ के तो यही समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग सीखेंगे फ्यूचर और पास्ट। स्क्रीनशॉट करना है ना बच्चों तो कर सकते हो, और आप ये चार्ट लिख लेना अपनी बुक में, लाइफ टाइम याद आएगा। लाइफ टाइम आपको एक काम रहेगा, और लाइफ टाइम ये याद भी रहेगा आपको। जब आपको टेंसेस समझ में नहीं आएंगे, ये बुक निकाल लेना और समझ लेना ये कौन सा टेंस है। अब हम लोग ये नहीं रफ करेंगे, सॉरी ये नहीं रफ करेंगे, ये सारा सेक्शन तो एक जैसा ही होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पास्ट वाला सेक्शन। हमें बचपन में सिखाया गया था कि पास्ट कब आता है पता है? पास्ट हमेशा पास्ट के साथ लगता है ईडी। क्या लगता है? ईडी। वो तो हमें पता ही है, जैसा प्लेड, वॉचेड, ये सब क्या होता है? हमारा पास्ट। तो अब हम लोग सीखते हैं पास्ट। देखो हाँ, पास्ट में भी ऐसी सारी चीजें हैं। पास्ट में भी ऐसा ही है, सिंपल पास्ट, कंटिन्यूअस पास्ट, लेकिन घबराने का जरूरत नहीं है। चलो सिंपल पास्ट में आती है, सॉरी यहाँ लिख देती हूँ पास्ट। अभी समझा देते हो, अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है बच्चों तो नोट डाउन कर सकते हो। कुछ अलग लग रहा है क्या? उसमें ईएस था, इसमें ईडी है। उसमें ईएस था, इसमें ईडी है। उसमें इज एम आर था, और हमेशा पास्ट में वॉज रहता है, पता है ना? तो इसमें आ जाएगा वॉज, वेयर, और सेम उसी के जैसा आई एन जी। और परफेक्ट में आ जाएगा हैड, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा हैड तो आएगा, साथ में हैड के साथ बीन आ जाएगा, और वर्ब के साथ आई एन जी। देखो बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस रहेगा। देखो बहुत सारी चीजें उसी से मिलती जुलती है। जैसे उसमें देखो सिंपल में क्या था? ई एस, इसमें ईडी। उसमें कंटिन्यूअस में क्या था? इज एम आर, इसमें वॉज और वेयर प्लस आई एन जी। परफेक्ट में उसमें हैज था और हैव था, इसमें क्या देगा? हैड। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज, हैव था और बीन था, इसमें हैड है और बीन है, और वर्ब के साथ आईएनजी है। इजी है ना? अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। So let's take a first example. When
गेस्ट अराइव्ड। क्या आया? सॉरी, अराइव्ड। चलो ये वाला देखो, इसमें कुछ दिख रहा है बेटा? हैड है, हैड तो है, लेकिन देखो बीन और आईएनजी दिख रहा है क्या? बीन और आईएनजी नहीं दिख रहा है, सिर्फ क्या दिख रहा है? हैड। हैड इसमें कहा है अकेला? अरे परफेक्ट में, पास्ट के परफेक्ट में, तो आंसर क्या लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट। समझ में आ रहा है ना? देखो हम लोग ने क्या देखा, किसके तरफ फोकस किया? हेड की तरफ। हेड कहाँ था यहाँ पे? अकेला हेड। अगर हेड के साथ बीन होता और आईएनजी होता तो हम लोग क्या लिखते बच्चों? परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे कैंसर। बच्चों मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है, पर आप लोग समझ जाए। ट्रिप टू चाइना। ओके, क्या आया? देखो कुछ दिख रहा है क्या इसमें? वर्ब के साथ ईडी दिख रहा है क्या? पहले वाला देखो, वर्ब के साथ ईडी। अरे हाँ भाई हाँ, वर्ब के साथ ईडी तो दिख रहा है, और हैव का तो यहाँ नामो निशान ही नहीं है। तो हम लोग आगे क्यों जाए, पहले वाले लाइन को देखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखो सिंपल पास्ट में वर्ब के साथ क्या था? ईडी। वर्ब के साथ क्या था? ईडी। तो ये हो गया हमारा सिंपल past. Next example, third. I was watching. I was watching TV when he called. देखो अब हम लोग ये देखते हैं कि हमको क्या दिख रहा है। वॉज, वॉज तो मिला, वॉज कहाँ पर है? वॉज है पास्ट के कंटिन्यूअस में, लेकिन वॉज के साथ आईएनजी भी आना चाहिए। वॉज के साथ आईएनजी भी आना चाहिए, तो क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। अंडरस्टूड? लेट्स टेक अ नेक्स्ट एग्जांपल। I did not want anybody to hear. चलो अब इस क्वेश्चन पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। चलो लगाओ माइंड, देखते हो कितने बच्चे अपना माइंड लगाते हैं। हाँ, आंसर अपने मन में रखना, ठीक है? फिर देखते हैं कौन जीता और कौन हारा मेरे आंसर बताने के बाद। देखो बच्चों, क्वेश्चन कहता आई डिडंट वांट एनीबडी टू हियर। अरे भाई इसमें तो हेड नहीं है, वॉज नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब क्या करूं? लेकिन डिड है। क्या है? डिड है। आप लोगों को शायद पता होगा पास्ट में हमेशा ईडी आता है, लेकिन डू, डज और डिड होते हैं, पता है ना? तो डज होता है प्रेजेंट में, डज ईएस, डज ईएस, और डिड होता है पास्ट में। तो ये क्या हो गया? सिंपल पास्ट। क्योंकि कंटिन्यूअस परफेक्ट तो आएगा नहीं, ना ही इसमें आईएनजी है ना ही इसमें हेड, तो क्यों ज्यादा दिमाग चलाने का भाई, सिर्फ इतना सोचने का कि डिड आया है। डू, डस और डिड, तीन चीजें होती है ना। तो डिड आया, डस, डिड आया, तो वो क्या हो गया? पास्ट। ये आगे हम लोग को काम आएगा स्पॉट द एरर में, याद रखना। तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों? सिंपल पास्ट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा आ गया पास्ट, सिंपल पास्ट है तो ईडी, कंटिन्यूअस है वहां पे इज एम आर, यहाँ पे वॉज वेयर आईएनजी, वहां पे हैज परफेक्ट के, यहाँ पे हैड, वहां पे जो भी था हैज और हैड, हैज और हैव था, उसके साथ में बीन और आईएनजी। यहाँ के परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। स्क्रीनशॉट कर लो, नोट डाउन कर लो, आप ही के फायदे में रहेंगे। चलो, और एक चीज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो, ताकि मैं जितने भी आइडियाज दूंगी आप लोगों को ग्रामर सेक्शन के, मैथ्स के, अकाउंट के, सब आप लोग को डेली फोन में जाते रहे। क्योंकि मैं सबको पर्सनली तो फोन करके बता नहीं सकती ना। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और कोई और ग्रामर सीखने की अगर आपके अंदर इच्छा है
तो कमेंट्स कीजिए। हमारे चैनल का नाम फ्रा एजुकेशन क्यों है पता है ना? हम दूसरों से हटके हम ये वीडियोस बनाते हैं। और एज अ पेरेंट्स ये कुकिंग के वीडियो और बाकी के शॉर्ट्स देखना बंद कीजिए। देखना है तो देखिए, बट साथ में 5 to 10 मिनट्स निकाल के ऐसे वीडियो भी देखा कीजिए, ताकि नॉर्मली आपकी जो फ्लक्चुएटिंग इंग्लिश है, जो फ्लुएंट इंग्लिश आप बोलते हो, उसमें भी आपको फायदेमंद होगी। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट फ्यूचर पे। किस पे? फ्यूचर पर। हमारे फ्यूचर पे नहीं, क्योंकि हम अपने फ्यूचर में जा नहीं सकते ना। क्यों? क्योंकि हम क्रिश 3 नहीं है ना। क्रिश 3 अगर होते तो हम अपने फ्यूचर में जा सकते। काश पता तो चलता हम फ्यूचर में क्या करेंगे। चलो आते हैं फ्यूचर पर। मैंने पहले बताया था फ्यूचर में क्या लगता है, विल। ये हो गया हमारा फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में लगेगा विल। वहां स्टार्टिंग में था ई एस, ई डी, ये विल। कंटिन्यूअस में क्या था? यहाँ के कंटिन्यूअस में आएगा विल बी प्लस वर्ब के साथ आई एन जी, और परफेक्ट में रहेगा विल के साथ हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा विल तो होगा ही होगा। देखो भाई, फ्यूचर वाला आपको आगाह कर रहा है कि मैं जहां भी विल आया मेरा नाम लिख देना आंख बंद करके। पास्ट और प्रेजेंट को तो देखना भी मत, क्योंकि सारे में विल विल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में विल तो आएगा ही, लेकिन कौन सा फ्यूचर टेंस हो तो पता रहना। खाली फ्यूचर टेंस लिख देंगे तो 0 मार्क्स आ जाएंगे। विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आई एन जी। बच्चों अगर राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी तो प्लीज समझने की कोशिश करना। चलो अब आते एग्जाम्पल पे। देख लिए ना, समझ लिए ना? एग्जाम्पल पे आते। फर्स्ट देखो, यू विल हैव मेड अ न्यू हाउस। देखो बच्चों, देखो देखो, विल हैव कहाँ है? अरे विल हैव तो परफेक्ट में दिख रहा है भाई। किसके परफेक्ट में? फ्यूचर परफेक्ट। किसमें दिख रहा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल सेंड मी अ बुक। देखो बच्चों, हैव, हैड, बीन, फलाना ढिमकाना कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या है? विल, अकेला विल। सिंपल, अकेला विल। सिंपल क्या? सिंपल पास्ट के प्रेजेंट फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर। ओके नेक्स्ट, टेक एग्जाम्पल एंड लास्ट। दे will have been taking for over an hour by the time। चलो देखते हैं, विल अकेला है क्या इसमें? नहीं, विल तो है। देखो विल पढ़ के समझ में आ गया ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। लेकिन कौन सा फ्यूचर टेंस है बच्चों? सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है? देखो विल के साथ हैव बीन लगा है, विल के साथ हैव बीन लगा है, और आईएनजी भी लगा है। यानी कि ये अपने एग्जाम में सफल हुआ। मैं कौन हूं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो बच्चों मुझे पूरी आशा है, और भी बहुत सारे एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, पर आप बोर, मुझे पता है बच्चे बहुत बोरिंग से वीडियो देखते हैं। लेकिन प्लीज मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग से देखिए, क्योंकि मैं सिर्फ वही रटाती नहीं हूँ, कंसेप्ट को क्लियर करती हूँ। और मैं चाहती हूँ पूरे लेक्चर में मैं आपको एंटरटेन कर सकूं और आप बोर ना हो सके। इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर फटाक से आऊंगी ग्रामर का।
और भी इंटरेस्टिंग ग्रामर को और इंटरेस्टिंग और मजेदार बनाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। बाय।